हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको गृह विज्ञान विषय में मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसमें स्त्री में पाए जाने वाले जनन अंगों तथा उनकी भूमिका एवं कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम आंतरिक भाग के बारे में आपको बताएंगे। तो है गर्भाशय, इसको यूट्रस भी कहते हैं। जो गर्भाशय होता है, जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे का पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है। जो गर्भाशय होता है, इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है, पीयर शेप, तथा एक खोखला भाग होता है। जो इसकी जो दीवारें होती हैं, गर्भाशय की जो दीवार होती हैं, श्लेष्मिक कला की बनी होती हैं। यह एक मांसल भाग होता है जो मांसपेशियों का बना होता है। तो गर्भाशय की कई तरह की पेशियों से मिलकर बना होता है। इन पेशियों को गर्भाशय पेशी कहा जाता है। जो गर्भाशय का ऊपरी भाग होता है, फैलोपियन नली डिंबवाहिनी नली से जुड़ा हुआ होता है। डिंबवाहिनी नली की संख्या 2 होती है। यह गर्भाशय के दाएं और बाएं भाग दोनों ओर स्थित होती है। फैलोपियन नली का कार्य होता है शुक्राणुओं को अंडाणुओं से संयुग्मन कराना या शुक्राणुओं को गर्भाशय में स्थानांतरित करना। उसी प्रकार जो फैलोपियन नली होती है, तो गर्भाशय के ऊपरी भाग से जुड़ी होती है तथा यह गर्भाशय नीचे की ओर योनि भाग में खुलता है तो पीछे की ओर मलाशय में खुलता है। इस योनि भाग द्वारा नर के शुक्राणु लैंगिक प्रक्रिया द्वारा गर्भाशय में पहुंचते हैं। उसी प्रकार जो फैलोपियन नली होती है, इन शुक्राणुओं को गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करता है। जब एक स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो जो गर्भाशय का आकार होता है, बच्चे के भ्रूण के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। जो गर्भाशय की लंबाई होती है 9 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है। इसकी दीवारें 2 से 2.5 सेंटीमीटर होती हैं। इसका वजन 40 से 50 ग्राम का होता है। जब माँ के गर्भ में बच्चे का विकास धीरे धीरे बढ़ता है तो गर्भाशय का भी आकार बढ़ता जाता है। अर्थात जो गर्भाशय की पेशियाँ संकुचित एवं प्रसारित होती रहती हैं, घटती या बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे गर्भाशय का आकार बढ़ता जाता है तो हार्मोन की जो प्रक्रिया होती है बढ़ती जाती है। अंडाशय, जो आपके गर्भाशय का आपके अंडाशय दिख रहे हैं, अंडाशय द्वारा हार्मोन का स्त्रावण होता है। स्त्रियों में 2 हार्मोन स्त्रावण होते हैं। पहला है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा है आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन हार्मोन के अलग अलग कार्य होते हैं। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इस हार्मोन द्वारा स्त्रियों में स्त्रीत्व के गुण का विकास होता है, जैसे स्तनों का विकास होना, आवाज़ का पतला होना, जनन अंगों का विकास होना, मासिक धर्म का आना, यह आपके एस्ट्रोजन हार्मोन के कार्य। उसी प्रकार जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, इस हार्मोन द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है तथा भ्रूण का विकास होता है। जब स्त्री के अंडाणु पुरुष के शुक्राणु मिलकर इस संयुग्मन प्रक्रिया होती है, इस संयुग्मन प्रक्रिया द्वारा अंडे का निषेचन होता है। इस निषेचन अंडाणु द्वारा भ्रूण का विकास होता है। यह भ्रूण कुछ समय बाद एक नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। उसी प्रकार जो गर्भाशय की जो पेशियाँ होती हैं, ये पेशियाँ 3 स्तरों से मिलकर बनी होती हैं। पहली पेशी आपकी पेरीमेट्रियम, दूसरा आपका मायोमेट्रियम, तीसरा आपका एंडोमेट्रियम। जो गर्भाशय स्तर है 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। जो आपका गर्भाशय है, फैलोपियन नली के साथ साथ इसमें जो फैलोपियन नली को जोड़ने के लिए एक इस्थमस पाया जाता है। आगे इसमें एम्पुला होता है। जो उंगली समान उभार पाए जाते हैं, इनको तुम्बिका या इनफुंडिबुलम कहते हैं। जो फैलोपियन नली होती है, इसमें छोटे छोटे श्लेष्मिक छोटे छोटे रोम
पाए जाते हैं जो शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में एक पूर्ण शिशु का विकास होता है। जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु की अवस्था, डिंब का विकास, जिसी तरह से 9 महीने की प्रक्रिया द्वारा एक स्वस्थ बच्चे का विकास इसी गर्भाशय में होता है। जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है, गर्भाशय का भी आकार बढ़ता जाता है। 280 दिनों बाद 280 दिनों बाद अथवा 40 सप्ताह बाद एक नवजात शिशु का जन्म होता है। अगर गर्भाशय नहीं होगा तो मादा के अंदर स्वस्थ बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। यही गर्भाशय के कार्य होते हैं। जो अंडाशय आपका होता है, अंडाशय 2 होते हैं। यह बादाम के आकार का भूरे रंग के होते हैं। इन अंडाशय द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु की प्रक्रिया द्वारा ही नए बच्चे का विकास होता है। यह आपका गर्भाशय वाला भाग है।